तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होता है उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आज सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को सुनेंगे, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इसको हम कई एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? एक होता है होल पार्ट और दूसरा होता है पार्ट। मतलब इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? होल कॉन्सेप्ट और पार्ट कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, होल कॉन्सेप्ट और पार्ट कॉन्सेप्ट। समझ आया? अभी देखो होल कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में समझने के लिए लिखा हुआ है कि कोई भी पूरी वस्तु क्या होती है? होल होती है। क्या होती है? यानी कि वो एक पूरी है, पूरी वस्तु है। क्या है? पूरी वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल क्या है? पूरा है, ये होल पार्ट है। ये क्या है? इस बॉल का ये क्या है? पूरा होल पार्ट है। क्या है? होल पार्ट है। अभी अगर मैं इस बॉल को हाफ कर दूं, क्या कर दूं? तो वो क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस होल पार्ट का आधा हिस्सा पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो यहाँ लिखा है पूरी वस्तु का एक भाग। ठीक है, पूरी वस्तु का एक भाग, ये क्या कहलाता है? हमारा पार्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और कोई भी पूरी वस्तु क्या कहलाती है? होल कॉन्सेप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? मतलब होल कॉन्सेप्ट में आपने किसी भी पूरी वस्तु के बारे में पढ़ना है और पार्ट कॉन्सेप्ट में आपको किसी भी वस्तु के हाफ पार्ट को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभी जैसे मैं एक पेज ले लेती हूँ, सपोज ये एक पेज है, कॉपी का पेज। सबके पास है कॉपी का पेज? ये एक कॉपी का पेज है। ठीक है, तो ये होल पेज है। क्या है? यानी कि ये पूरा हो गया, पूरा। अभी मैंने इस होल को हाफ कर दिया। क्या कर दिया? हाँ जी बेटा, लाइन डाल के। ठीक है, अभी मैंने इसको हाफ कर दिया। क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो ये एक अलग भाग हो गया और एक ये अलग भाग हो गया। एक का आधा और आधा क्या हो गया? एक पेज को मैंने हाफ पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका पार्ट हो गया। क्या हो गया? तो पूरी वस्तु का भाग, एक भाग हमारा पार्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। क्या इसमें आता है? अभी अगर मैंने एक पूरी वस्तु को आधे में कन्वर्ट कर दिया तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? 1/2। जो 1/2 होता है उसे हम हाफ पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि आधा हिस्सा। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है हाफ। हाफ को हम क्या बोलते हैं? 1/3। क्या बोलते हैं? अब इसी को मैंने 3 भागों में बांट दिया। किस में बांट दिया? तो ये 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। मतलब एक पूरे भाग का 1/3 हिस्सा बन जाएगा ये वाला पार्ट। समझ आया? 1/3 किसे बोलते हैं? 1/4 किसे बोलते हैं? अभी मैंने इसी को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, और मैंने एक भाग को क्या कर दिया? कलर कर दिया। क्या कर दिया? अब आपको इसकी फ्रैक्शन बतानी है। किसकी फ्रैक्शन बतानी है? इसकी फ्रैक्शन। डोंट राइट बेटा। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1। सिर्फ एक ही भाग कलर हो रखा है ना, और कितने भाग है? 4 भाग है, तो ये कितने हो गए? 1/4। ठीक है, तो इसके अंदर आपको होल कॉन्सेप्ट और पार्ट कॉन्सेप्ट में एक बहुत छोटी सी चीज पढ़नी होती है जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सपोज मैंने एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया? ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया एक कलर, और मैंने बोला कि इसका फ्रैक्शन बताओ। क्या बताओ? तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? ये तो सिर्फ एक हो गया, तो ये आएगा ऊपर, और टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4, तो ये आएगा नीचे। तो 1/4 ये इसका पार्ट हो गया। क्या हो गया? यानी कि पार्ट कॉन्सेप्ट को हमें इस तरीके से समझना होता है। समझ आया? पार्ट कॉन्सेप्ट और होल कॉन्सेप्ट क्या हुआ? होल कॉन्सेप्ट में हम पूरे पेज या पूरी बॉल या किसी भी पूरी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और
पार्ट कॉन्सेप्ट में हम उसी के भाग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? भाग के बारे में पढ़ते हैं। यस बेटा, समझ आया क्या बोला मैंने? ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा? अब फ्रैक्शन वो हमेशा किस में होती है? फ्रैक्शन में होती है। सपोज मैंने 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 5/2 लिख दिया। तो जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, समझ आ रहा है? पक्का? और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ आया? ठीक है। और अभी नीचे क्या लिखा मैंने? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या लिखा है? और साथ ही में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शंस होती है वो कितने तरीके की होती है। अभी मैं ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने पहली क्लास में आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया था। किसके बारे में? तो कुछ नंबर ऐसे थे जो अपॉन में थे, तो इसीलिए हमें ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझना होगा ताकि हमारे जितने भी नंबर्स हैं हम उनके बारे में अच्छे से जान सकें। समझ आ रहा है? तो अभी मेरी जो फ्रैक्शन होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। पहला हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2/5। क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज देखनी है आपको। ऊपर वाला क्या हो गया? अंश हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हर है ना वो बड़ा है। क्या है? बड़ा है। जो हर है वो क्या है? बड़ा है। और जो अंश है वो क्या है? हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो अंश होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा, और जो हर होगा वो बड़ा होगा। ये डिफरेंस है जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है? 7/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अंश है वो क्या है? बड़ा है, और जो हर है वो क्या है? छोटा नंबर है। ये देखो, जो अंश है वो क्या है? बड़ा नंबर है। जो हर है वो क्या है? तो इन दोनों में फर्क क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके नीचे जो हर होता है वो बड़ा होता है, बड़ा नंबर होता है, और जो अंश होता है वो छोटा नंबर होता है। अभी यहाँ पे एक तो डिफरेंस पता चल गया आपको। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अभी ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये 2/5 है तो ये 2/5 ही रहेगा। ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता। अगर ये कैंसिल होगा तो डेसिमल में आंसर आएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। किस में आएगा? लेकिन मुझे अभी डेसिमल नहीं पढ़नी है, अभी मुझे फ्रैक्शन के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? फ्रैक्शन के बारे में। तो जो फ्रैक्शन हो गई वो 2/5 हो गई। अभी हम इसको काट भी नहीं सकते क्योंकि ये अब कटेगा ही नहीं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। देखो अभी हर एक टॉपिक आपके इसके अंदर आएगा। प्राइम नंबर भी पढ़ा था हमने, आपको पता है ना, 2 प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या नंबर आ रहा है आपका? प्राइम नंबर भी आ रहा है, तो ये कटेगा भी नहीं। और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक और डिफरेंस है, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो छोटा होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर जैसी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला है वो क्या है? छोटा है, और जो ऊपर वाला है वो बड़ा है। यहाँ पे एक फर्क ये है कि ये डायरेक्ट नहीं कट सकता। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा होता और नीचे होता 4, तो ये कट के क्या आ जाता? 2 आ जाता। बट अभी ये 7 डायरेक्ट नहीं कट सकता। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो इसका आंसर भी पॉइंट में आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन फ्रैक्शन होती है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर ये वाली फ्रैक्शन क्या है? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती है जिसके जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है? ऊपर आता है हमेशा। ठीक है। तो जो इस तरीके की फ्रैक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सारी फ्रैक्शन एक दूसरे से रिलेट करती है। कई बार आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, कई बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये टॉपिक्स पता होने चाहिए। समझ आ रहा है? एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ मैं, फटाफट ध्यान से सुनना। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जो फ्रैक्शन है वो उसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक, अभी मैं, आप जाओ, मैं आ रही हूँ बेटा, आपकी क्लास में आऊँगी। ठीक है।
तो दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है होल कॉन्सेप्ट और एक होता है पार्ट कॉन्सेप्ट, समझ आया। तो जो होल कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर हम पूरी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं और जो पार्ट कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर हम वस्तु के एक भाग के बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड। और फ्रैक्शन पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जो अंश होता है वो छोटा होता है और जो हर होता है वो बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अंश होता है वो बड़ा नंबर होता है और जो हर होता है वो छोटा नंबर होता है। मिक्स फ्रैक्शन के जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसी को कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन बनती है। समझ आया ये पूरा टॉपिक। अभी हमें फ्रैक्शन के और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, बट पहले आप ये कर लो फिर मैं आपको और टॉपिक कराती हूँ, ठीक है।